इस सिक्कों के ढेर को क्या बोलते हैं हम? ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलेंगे उनको? ग्रेना। यानी कि सिक्कों का एक ढेर है उसको बोलेंगे ग्रेना, और कई सारे सिक्कों के ढेर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रेनम। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेनम। तो आपको ये जानना यहाँ आवश्यक होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सिर्फ क्लोरोफिल भाग नहीं लेता है। क्या कहता है? सिर्फ क्लोरोफिल भाग नहीं लेता है। नमस्कार दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कौन कौन सी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिनके कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए मौलिक आवश्यकता है, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीजें जो आवश्यक होती हैं जिनके कारण ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोफिल, दूसरा होता है आपका जल होता है, तीसरा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होता है, और चौथा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के लिए इन सभी पदार्थों का होना आवश्यक है। इनमें से अगर कोई एक भी पदार्थ नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाएगी। जो क्लोरोफिल होता है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? वो कार्बनिक खाद्य पदार्थ में बदल देता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग होता है वो कच्चे माल के रूप में होता है। कच्चा माल मतलब, कच्चा माल हम किसे कहते हैं? कच्चा माल से अभिप्राय है कि वह पदार्थ जिसका उपयोग किसी अन्य प्रोडक्ट के बनाने में उपयोग होता है। तो ये क्या है? हमारे जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इनका उपयोग हम करते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें करते हैं? कच्चे माल के रूप में। यानी कि इन्हीं जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? ये कार्बनिक खाद्य पदार्थ बनता है। ठीक है। और जो क्लोरोफिल होता है ये क्या है? ये क्लोरोफिल में ये कच्चा माल नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो क्लोरोफिल का उपयोग है वो कच्चे माल के रूप में नहीं होता है। अर्थात कहने मतलब क्या हुआ? क्लोरोफिल जैसा प्रारंभ में होता है, अभिक्रिया होने के पश्चात, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के पश्चात उसी रूप में क्या होता है? पुनः प्राप्त हो जाता है। यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि ये कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है। कैसा रहता है? ये अपरिवर्तित रहता है। जबकि जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वो खाद्य पदार्थ में बदल जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ? क्लोरोफिल कैसा है? ये इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। तो प्रकाश का मुख्य काम है ऊर्जा देना। अब क्लोरोफिल इसी ऊर्जा का उपयोग करके इन पदार्थों से यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन का निर्माण करते हैं। तो कह सकते हैं क्या है? क्लोरोफिल क्या है? एक प्रकार का परिवर्तक है। ये क्या है? परिवर्तक है, यानी कि परिवर्तन कराने वाला है। यानी कि इसकी उपस्थिति में जो सूर्य का प्रकाश है यानी जो ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को बदलने में काम करता है, और यही ऊर्जा क्या करती है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन बनाने में निर्माण करती है। तो कह सकते हैं कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक प्रकार का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। क्या है आपका कच्चा माल? मतलब रॉ मटेरियल। क्या आपका? ये रॉ मटेरियल है। 4 मूल बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। कौन कौन सी? एक है आपका क्लोरोफिल, दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, तीसरा है आपका जल, चौथा है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। तो ये 4 इसके मूल घटक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमारी होती है क्लोरोफिल में। कहाँ? ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमारी होती है क्लोरोफिल में। पत्ते की आंतरिक संरचना में देखा था कि उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं थी, पहले सेट के कोशिकाएं और स्पंजी कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में क्या थे? आपके क्लोरोप्लास्ट। छोटे छोटे अनेक बिंदुओं के रूप में क्या थे? क्लोरोप्लास्ट दिखाई पड़ते थे। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल लेयर्ड यानी कि दोहरी भित्ति युक्त कण होते हैं। जो
क्लोरोप्लास्ट होता है ये थैलेकॉइड और स्ट्रोमा से मिलकर बना होता है। थैलेकॉइड जो होता है वो एक सिक्कों के आकार की संरचना होती है, और जबकि जो स्ट्रोमा होता है वो एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स का मतलब चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। तो इसी झिल्ली के अंदर क्या होंगे, एक थैलेकॉइड और स्ट्रोमा पाए जाते हैं। जो थैलेकॉइड होता है ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर यानी कि जो सिक्कों का एक ढेर बनाता है। इस सिक्कों के ढेर को क्या बोलते हैं हम, ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलेंगे उनको, ग्रेना। एक क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, कई सारे क्या होते हैं, सिक्कों के ढेर यानी कि ग्रेना पाए जाते हैं। इन सिक्कों को ढेर को अगर सामूहिक रूप से बोलेंगे तो क्या कहेंगे इनको, इनको बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलेंगे इनको सामूहिक रूप से, क्या बोलेंगे, ग्रेनम। क्या बोलेंगे, ग्रेनम। यानी कि सिक्कों का एक ढेर है उसको बोलेंगे ग्रेना, और कई सारे सिक्कों के ढेर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रेनम। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेनम। क्लोरोफिल क्या होता है, इन्हीं जो थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड की भित्ति में, मतलब इनकी दीवारों पर, मतलब क्या होता है, दीवारों पर, इन्हीं थैलेकॉइड की दीवारों पर क्या होते हैं, असंख्य संख्याओं में चिपके रहते हैं। क्या होते हैं, इन्हीं असंख्य संख्याओं में क्या होते हैं, ये क्लोरोफिल चिपके रहते हैं। अब ये जो क्लोरोफिल होता है यही प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है उसको। देख सकते हैं कि जो हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है वो कहाँ होती है, यहीं पे होती है। तो आपको ये जानना यहाँ आवश्यक होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सिर्फ क्लोरोफिल भाग नहीं लेता है। क्या कहता है, सिर्फ क्लोरोफिल भाग नहीं लेता है, इसमें पाए जाने वाले यानी कि किसमें, क्लोरोप्लास्ट का पूरा भाग, उसमें समस्त क्लोरोप्लास्ट इसमें भाग लेता है। यानी कि इसमें सिर्फ क्लोरोफिल नहीं करेगा, इसमें जो आपका ग्रेना है, ग्रेना मतलब सिक्कों का ढेर, या कह सकते हैं ग्रेनम या मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, ये सारे मिल करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग ले। तो हमने क्या देखा कि जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, उसका मेन काम होता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना, और यही ऊर्जा क्या करती है, भोजन बनाने के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग करते हैं वो कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है, किस रूप में करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग होता है वो कच्चे माल के रूप में होता है। और ये जो हमारे स्थलीय पौधे होते हैं, स्थलीय पौधों में के आसपास जो वायुमंडल होता है उस वायुमंडल में 0.036% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। जो स्थलीय पौधे होते हैं इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, लेकिन जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जलीय पौधे होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं वह जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का, कहां से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में करते हैं। जो हमारे रंध्र होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के अलावा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो जल होता है उसका उपयोग हम एक कच्चे माल के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, कच्चे माल के रूप में करते हैं हम। ये जो जल होता है कहां से, ये जो स्थलीय पौधे होते हैं वो जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल को का ग्रहण करते हैं जमीन से। इस जल के साथ साथ मिट्टी में पाए जाने वाले अनेक पोषक तत्व क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ भी क्या होते हैं इसमें, जमीन से पौधों में आ जाते हैं। इसके बाद जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है, इस जल के से ही। जो ऑक्सीजन है जिसको हम प्राणवायु कहते हैं, प्राणवायु हमें कहां से मिलती है, इस जल के द्वारा ही मिलती है। और क्या मिलता है, पौधों को आवश्यक खनिज पदार्थ जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, ये सारे कहां से मिलते हैं, इसी जल के में घुल करके वो पौधों तक पहुंच पाते हैं। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या है, हम जानते हैं किसी भी क्रिया को कराने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए, हमको ऊर्जा चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराने के लिए जो भी आवश्यक ऊर्जा होती है, ठीक है,
इस ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? सूर्य से मिलती है, सूर्य के प्रकाश से। ये जो प्रकाश ऊर्जा है, इसी का क्या होता है? परिवर्तन होता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन कहाँ होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो कह सकते हैं कि जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि इससे द्वारा बनाए गए भोजन सभी प्राणियों के लिए आते हैं, तो ऊर्जा का समस्त स्रोत कहाँ होता है? सूर्य का प्रकाश ही होता है।